बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ख़ास तौर पे K92 वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस वक्त एक ऐसे पॉइंट को उठाया हुआ है जिसमें हम 25-30 करोड़ अवाम फंसे हुए हैं, और ये एक ऐसा एजेंडा उठाया है जो कि पाकिस्तान को, ये इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सही वक्त के ऊपर और सही इस पॉइंट को उजागर किया है। और इंशाल्लाह इस तरह से इन्होंने जिस तरह से ये फैला रहे हैं इस बात को, तो मसले का हल यहीं से ही निकलेगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ K92 न्यूज़ का कि उन्होंने जो है ना मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया K92 वालों का और पूरी टीम का जो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त जो है हम मोहम्मद याकूब मलिक साहब जो कि सक्कर के साबका वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं और उनके साथ मौजूद हैं K92 न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, उस हवाले से आप इसमें रोशनी डालें कि उससे क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की मईशत पे? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर कारोबारी हालात हैं वो बद से बदतरीन सूरत हाल है, और गवर्नमेंट अब जो मज़ीद जो है एनर्जी क्राइसिस और जल्दी बाज़ार बंद करने के बारे में बात कर रही है, इससे मज़ीद जो है बाज़ारों के अंदर और क्राइसिस आ जाएगा। इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से दिन ब दिन फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और दुकान बाज़ारों के अंदर ग्राहक नहीं है, जिसकी वजह से जो है बाज़ार वाले दुकानदार, फैक्ट्री, कारोबारी तबके के लोग, सब लोग परेशान हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कम से कम उनको फैसिलिटेट करे, और इसमें ऐलान करने के बजाय सक्खर के और बाकी पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स को, ताजिरों को साथ ले के कोई फ़ैसला करे, ताकि मुल्क के लिए कोई बेहतर फ़ैसला हो सके। इस तरह के फ़ैसले जो है पहले भी हुए हैं, और मुल्क के अंदर मज़ीद परेशानियाँ बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जब तक कारोबार, क्योंकि कारोबार जो है मुल्क के लिए जो है, कारोबारी लोग बिल्कुल एक बेस होता है, सारा रेवेन्यू कारोबार से ही जनरेट होता है, और मुल्क कारोबारी लोगों से ही चलता है। तो मैं ये चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि मुल्क जो भी आप फ़ैसला करें, कारोबारी लोगों के साथ मुशावरत करके वो फ़ैसला करें जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो। इस वक्त जो मौजूदा जो कंटेनर जो हैं वो पोर्टों पे खड़े हैं, रिलीज़ नहीं हो रहे हैं और इससे कारोबारी जो तबका है उस पे क्या हालात मुरतब हो रहे हैं और उससे महंगाई का क्या रेशो रहेगा? देखिए, इस वक्त जो है कोई लाखों की तादाद में कंटेनर पोर्ट के ऊपर खड़े हैं, जिससे आपकी हर इंडस्ट्री दिन ब दिन परेशानी में है, और कंटेनर्स के ऊपर जो भी डैमेजेस बढ़ रहे हैं, लग रहे हैं, और आपकी चीज़ें, प्रोडक्ट जो है, हर किस्म की प्रोडक्ट, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, चाहे आपकी वो इलेक्ट्रिक आइटम है, फर्नीचर की आइटम है, जितनी प्रोडक्ट, क्योंकि हम जो है इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमारी 80-90% बाहर से ही चीज़ें आती हैं। मेडिसिन है, आपके जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, ये सब पोर्ट के ऊपर फँसी हुई हैं, और ये डैमेज सारा हमने डॉलर्स के अंदर देना है, जो कि बाहर की शिपिंग कंपनियाँ ले जाती हैं। तो मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा कि इसको फ़ौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, और इससे इस वक्त मुल्क के अंदर मसनूई महंगाई पैदा हो गई है, क्योंकि बाज़ारों के अंदर जो है चीज़ों की शॉर्टेज होती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बाज़ारों में आए दिन ये होता है, कोई आइटम रह गई है, कोई शॉर्ट हो रही है, कोई फैक्ट्री बंद हो गई है, तो मज़ीद मुल्क बहरान के अंदर आ रहा है। मेहरबानी करके मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये कहूँगा कि आप जो है ना इसमें फ़ौरी तौर के ऊपर ये कंटेनर्स का ऑर्डर करें, और ताकि तमाम कंटेनर्स एकदम बाज़ारों के अंदर माल आ जाए, फैक्ट्रियाँ अपनी जगह काम करना शुरू कर दें, और इसके बाद जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा, और बाज़ार नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा, जो ये डॉलर जो है गवर्नमेंट खजाने में नहीं है या क्या वजह हो गई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है पेमेंट नहीं कर पा रही, उससे मुल्क की साख भी ख़राब हो रही है और आगे जो आप लोगों के जो जहाँ से परचेजिंग होती है उन पे भी एतमाद ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान के लिए, उसके हवाले से आप क्या बात बोलें? इसमें पाकिस्तान के अंदर मैं ये कहता हूँ कि जो स्टेट बैंक के पास डॉलर हैं वो उसको रिलीज़ किया जाए, और तमाम कंटेनर्स नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर मौजूद हैं, उनको रिलीज़ करके, और मुल्क के अंदर जो इस वक्त अफरा तफरी का आलम है कारोबार के अंदर, उसको ख़त्म किया जाए,
اور ڈالر کو نارمل کیا جائے. دن بہ دن جو ہے ڈالر کی بھی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ساری دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے. لوگوں نے جو باہر لوگوں کے کنسائنمنٹ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے ڈلیوریاں نہیں ہو رہی ہیں، یہاں پورٹ کے اوپر ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہاں کنٹینر کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان سے اور وزیر خزانہ صاحب سے، اسحاق ڈار سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیں اور فوری طور پہ کنٹینر ریلیز کرنے کا آرڈر دیں. اور پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے، ڈالر بھی ان کو ریلیز کریں تاکہ لوگوں کو پیمنٹیں ہوں اور پاکستان نارمل پوزیشن میں آ جائے. یہ جس طرح موجودہ جو 2022 ہے وہ جو ہے بڑا بدترین حالات میں گزرا، تو اگر یہی صورتحال رہی تو 2023 کا کیا حل رہے گا؟ دیکھیے اس وقت کاروباری صورتحال اور انڈسٹری جو ہے دن بہ دن جو ہے نا وہ بہت نیچے کی طرف جا رہی ہے. فیکٹریاں، میں پہلے بھی بتایا، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. بازاروں کے اندر لوگ جو ہے، جن لوگوں کی کرائے کی دکانیں ہیں اور جو وہ لوگ اپنا کیپٹل بھی کھا گئے ہیں، لوگ کرایہ بھی نہیں دے سکتے، ملازموں کی تنخواہ بھی نہیں دے سکتے. ہر مہینے 5-10% جو ہے گروسری کی پرائس بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی شدید اس وقت صورتحال ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی جو کہ 2022 میں، تو 23 میں اللہ خیر کرے کیا ہوگا ہمارے ملک کے اندر. تو ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کوئی آسانی کریں اور ہمارے حکمرانوں کو جو ہے کوئی صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت دے، تاکہ صحیح فیصلہ کر کے، کہ معیشت جو ہے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اور معیشت صحیح ہوگی تو سارا پاکستان صحیح ہوگا اور سارا پاکستان چل پڑے گا. تو اس وقت میں آپ نے پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے، جو چیمبرز کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ بزنس کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی کمیٹی بنائیں. ان کی مشاورت سے جو ہے نا پاکستان کی، انہی لوگوں کے پاس انڈسٹری ہوتی ہے، یہی لوگ انڈسٹری چلاتے ہیں. ان کی مشاورت سے کوئی پالیسی ایسی بنائی جائے جو کہ آپ کو اس بحران سے یہی کاروباری لوگ ہی نکالیں گے. آپ لوگ بند کمروں میں فیصلے نہ کریں، کاروباری لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ صحیح فیصلے ہوں اور کاروبار انڈسٹری چلے گا تو ملک خوشحال ہوگا. ساری دنیا میں جو ہمارے ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے وہ امیج بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ امید کرتے ہیں کہ یہ کاروباری لوگوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم نے قیمتی وقت لیا اور اس حوالے سے جو ہے K92 نیوز جو ہے وہ حکام بالا سے اپیل کرتی ہے کہ جو تاجر برادری کے مسائل ہیں وہ فوری طور پر حل کیے جائیں. وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ اور تمام حکام بالا سے اپیل ہے کہ فوری طور پر ایکشن لیے جائے تاکہ ملک کی ساکھ کو بھی بہتر کیا جا سکے اور ملک کا نام جو ہے وہ بہتر انداز میں دوسری دنیا تک پہنچے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اپیل ہے وزیر اعظم صاحب فوری طور پر ایکشن لیں اور جو ملکی بحران ہے اس میں سے نکالا جائے. شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں K92 نیوز.